को अपनी धान की फसल में जो ग्रोथ प्रमोटर दें वो कब दें, कौन सा समय उचित रहता है। वैसे तो उर्वरकों को तो आप देते हैं, लेकिन उर्वरकों के साथ साथ जो ग्रोथ प्रमोटर रहते हैं उनका भी काफ़ी बड़ा योगदान हमारी धान की फसल में रहता है। क्योंकि जितने अच्छे तरीके से आप ग्रोथ प्रमोटर देंगे, जितने सही समय पर आप ग्रोथ प्रमोटर अपनी धान की फसल को दे पाएंगे, जड़ों का उतने अच्छे से विकास होगा, पौधा उतनी ही अच्छे से ग्रोथ करेगा और कल्लों का विकास भी उतने अच्छे तरीके से शुरुआत से ही होगा। तो आइए दोस्तों, हम इसी पर आज डिटेल से बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं एग्री एडवाइज। दोस्तों, जो हम धान की फसल लगाते हैं, बहुत से किसान भाई आज के समय में सीधी बुआई कर देते हैं, तो सीधी बुआई भी आप कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर हम कर रहे हैं जो धान की नर्सरी की हम रोपाई कर देते हैं, तो रोपाई के बाद हमको कब ग्रोथ प्रमोटर देना चाहिए या कौन सा समय सही रहता है और कौन सा ग्रोथ प्रमोटर हमको देना ज़रूरी रहता है। चलिए हम इन चीज़ों को तो कवर करेंगे। उसके पहले दोस्तों कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको भी आपको पता होना ज़रूरी है। एक चीज़ दोस्तों बता दें कि जो हम पौधे की रोपाई, धान के पौधे की रोपाई करते हैं, रोपाई करने के बाद उसमें नई जड़ों का विकास होता, नई जड़ें निकलना चालू होती हैं। अब नई जड़ यदि निकलती है और उसको पोषक तत्व जो आवश्यक होते हैं यदि उसको शुरुआत से ही मिल जाएं, तो पौधा अच्छी तरह से शुरुआत से ही ग्रोथ करना चालू कर देता है। या शुरुआत में पोषक तत्वों की कमी रहती है तो पौधा शुरुआत से अच्छी तरह से काम नहीं करता है, यानी पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं करता है, एकदम वो रुक जाता है। कभी कभी देखते हैं कि पौधा पीला सा पड़ जाता है। वैसे तो रोपाई करने के बाद हल्का पीले तो सब पौधे पड़ते हैं, लेकिन उसकी ग्रोथ आदि रुक जाती है क्योंकि उनको पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और यदि हम बाद में उर्वरकों को देते हैं तो पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप धान की रोपाई करने जा रहे हैं उसके पहले ही उर्वरकों को, ग्रोथ प्रमोटर आदि को दे दें। सूक्ष्म तत्व जो होते हैं उनको दे देना चाहिए। और यदि आप तुरंत नहीं दे पाते, पहले नहीं दे पाते हैं, तो बाद में रोपाई करने के बाद जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप इसका यूज कर लें। क्योंकि जितना आप लेट करेंगे पौधे को पोषक तत्व उतना ही देरी से मिलेंगे और उतना ही पौधों का विकास देरी से होगा। मानकर चलिए यदि आप धान की रोपाई कर देते हैं और 10 से 12 दिन पर आप उर्वरकों को, ग्रोथ प्रमोटरों को देते हैं, तो ऐसे में दोस्तों होता क्या है कि पौधे को जो पोषक तत्व हैं वो लगभग 20 से 25 दिन के बाद मिलना चालू होते हैं। क्योंकि जो हम उर्वरक और पोषक तत्व देते हैं वो तुरंत तो पौधे को नहीं मिलते हैं, वो बाद में रासायनिक प्रोसेस होती है और प्रोसेस होने के बाद ही भौतिक परिवर्तन होता है। जब वो पौधे के मिलने योग्य तैयार हो पाते हैं तभी वो पौधा जड़ों के माध्यम से ग्रहण करता है। लेकिन यदि हम जितना जल्दी दे दें या पहले दे देते हैं तो ये प्रोसेस पहले हो जाती है और पौधे को पहले ही पोषक तत्व मिलना चालू हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप धान की रोपाई करने के पहले ही उर्वरकों को दे दें, जिससे पौधे को पोषक तत्व जल्दी से जल्दी मिले और पौधा शुरुआत से ही ग्रोथ करना चालू हो जाए। इसी तरह से जो हम ग्रोथ प्रमोटर देते हैं, ये आपने देखा होगा कि मार्केट में आपको अलग अलग तरीके के मिलते हैं। एक लिक्विड में मिलता है, दूसरा पाउडर में मिलता है और तीसरा दानेदार मिलता है। कंपनी कोई भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन 3 कैटेगरी आपको मिल जाएंगी। जो लिक्विड वाले ग्रोथ प्रमोटर होते हैं उनका यूज खासतौर से खड़ी फसल में यूज करने के लिए बनाया जाता है। जब आपकी फसल खड़ी हो, यानी रोपाई कर दें, उसके 8 से 10 दिन के बाद चाहें तो उसका आप यूज करें। और जब आप उसका यूज करेंगे तो पत्तियों के माध्यम से उसकी प्रोसेस जल्दी होती है और पौधे पर वो काफ़ी अच्छी तरीके से जल्दी काम करता है। लेकिन 2 ऐसे हैं जिनको आप रोपाई के समय या उर्वरकों के साथ में भी मिलाकर दे सकते हैं। ये ग्रोथ प्रमोटर पाउडर के रूप में और दानेदार के रूप में मार्केट में उपलब्ध हैं। पाउडर के रूप में जो ग्रोथ प्रमोटर आते हैं उनको आप घोलकर स्प्रे भी कर सकते हैं और बाकी उर्वरकों के साथ मिला करके आप मिट्टी में भी दे सकते हैं। तो पाउडर के रूप में जो ग्रोथ प्रमोटर हैं उनकी डोज आपको बढ़ाकर देनी पड़ेगी यदि आप मिट्टी में देते हैं। मिट्टी में देने के लिए जो ग्रोथ प्रमोटर का आप पाउडर वाले चयन कर रहे हैं उसकी 1 किलोग्राम मात्रा कम से कम ज़रूर रखनी चाहिए। बाकी आप डोज बढ़ा भी सकते हैं, 1 से 2 किलो तक भी कर सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि उसको आप मिट्टी में दिए हैं और पौधे जो है मिट्टी से पोषक तत्व लेंगे तो जितनी आवश्यकता होगी लगभग उतना वो धीरे धीरे करके लेते रहेंगे। यही चीज़ रहती है दानेदार में। दानेदार ग्रोथ प्रमोटर इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि जब आप उसको मिट्टी में देते हैं तो पौधा एक साथ जो है
ग्रहण पोषक तत्वों को ना कर पाए, इसलिए दानेदार के रूप में जब आप उसको बुआई भी आसानी तरीके से कर सकते हैं और वो धीरे धीरे पौधे उसको लेते रहेंगे, जो एक लंबे समय तक अच्छी तरीके से वो काम करते हैं। तो सबसे अच्छे जो ग्रोथ प्रमोटर हैं उनको हम यही कहेंगे कि जब आप रोपाई कर रहे हो, रोपाई करने के पहले या 2 से 3 दिन के अंदर आपको ज़रूर यूज कर लेना चाहिए और दानेदार ग्रोथ प्रमोटर यूज करें, उनका काफ़ी बेटर रिजल्ट आता है। दूसरे नंबर पर आता है पाउडर वाला, तो उसको भी आप रोपाई के पहले या तुरंत बाद यूज कर सकते हैं। बाकी जो लिक्विड वाले हैं उनका स्प्रे करना काफ़ी बढ़िया रहता है। तो दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जो दानेदार ग्रोथ प्रमोटर है, पाउडर वाले ग्रोथ प्रमोटर हैं, हमें कब यूज करना चाहिए और क्या उनसे फ़ायदा होता है। तो दोस्तों ऐसे ही चैनल देखते रहिए और देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबाना पड़ेगा, जिससे आने वाली वीडियो भी आपको देखने को मिलती रहेगी। और दूसरे के हित में आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।